दोस्तों, मैं चांदनी कुमारी आप लोगों के YouTube चैनल गुरुजी ऑनलाइन क्लास पर बायोलॉजी का एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। लीची का खाए जाने वाला भाग कहलाता है। लीची का खाए जाने वाला भाग कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा बीज चोल। इसका राइट आंसर होगा बीज चोल। आम के फल में खाने वाला भाग है। आम के फल में खाने वाला भाग है। इसका राइट आंसर होगा मध्य फल भित्ति। इसका राइट आंसर होगा मध्य फल भित्ति। समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? समसूत्री विभाजन होता है। इसका राइट आंसर होगा कायिक कोशिका। इसका राइट आंसर होगा कायिक कोशिका। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसका ऑप्शन है पैलोनोकोपिक, पैथोनोकोपिक, प्रोमोकोपिक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से इसका राइट आंसर होगा पोथोनोकोपिक। इसका राइट आंसर होगा पोथोनोकोपिक। पांचवा नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? इसका राइट आंसर होगा मेढक। इसका राइट आंसर होगा मेढक। द्विखंडन एक प्रकार का है। द्विखंडन एक प्रकार का है। द्विखंडन एक प्रकार का है। कायिक प्रबंधन और लैंगिक जनन, लैंगिक जनन इनमें से कोई नहीं। द्विखंडन एक प्रकार का है। द्विखंडन एक प्रकार का है। लैंगिक जनन, द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? लैंगिक जनन। बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? अपयुग्मक बात, असंगत जनन और निषेचक जनन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? अनिषेचक जनन। इसका राइट आंसर होगा अनिषेचक जनन। इनमें से कौन अंडज है? इनमें से कौन अंडज है? इनमें से कौन अंडज है? एकिडीना, क्रायूरू, गाय, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन अंडज है? इसका राइट आंसर होगा एकिडीना। इसका राइट आंसर होगा एकिडीना।
एक ही बार पुष्पित होते हैं। इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? बांस, आम, तार, इनमें से कोई नहीं। इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है। इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है। इसका राइट आंसर होगा बांस। इसका राइट आंसर होगा बांस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन द्विगुणित है? निम्नांकित में कौन द्विगुणित है? परागण, अंड, युग्मनज, ए तथा बी दोनों। निम्नांकित में कौन द्विगुणित है? निम्नांकित में कौन द्विगुणित है? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। निम्नांकित में कौन द्विगुणित है? इसका राइट आंसर होगा युग्मक, युग्मनज, युग्मनज। इसका राइट आंसर होगा युग्मनज। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किस फल का बीज चोल खाया जाता है? शरीफा, लीची, जायफल, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किस फल का बीज चोल पाया जाता है? किस फल का बीज चोल खाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। शरीफा का भी बीज चोल खाया जाता है, लीची का भी, जायफल का भी। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। समयुग्मकी पाई जाती है। समयुग्मकी पाई जाती है। शैवाल, आवृतबीजी, अनावृतबीजी, इनमें से सभी समयुग्मकी पाई जाती है। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। समयुग्मकी पाई जाती है। किसमें समयुग्मकी पाई जाती है? शैवाल, आवृतबीजी, अनावृति, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ए, शैवाल। इसका राइट आंसर होगा ए, शैवाल। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। अंड प्रजनन निम्नांकित में कौन है? अंड प्रजनन निम्नांकित में कौन है? सर्प, मगरमच्छ, मुर्गी, इनमें से सभी। अंड प्रजनन कौन है? अंड प्रजनन जो अंडा देता है उसे ही हम लोग अंड प्रजनन कहते हैं। आप लोग इसमें से बताइए अंड प्रजनन कौन है? इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि सर्प को हम लोग सांप कहते हैं। ये भी अंडा देता है। मगरमच्छ भी अंडा देता है। मुर्गी भी अंडा देता है। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। निम्नांकित में से कौन सत्य फल है? निम्नांकित में से कौन सत्य फल है? निम्नांकित में से कौन सत्य फल है? सत्य फल जो बीजांड से उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग सत्य फल कहते हैं। तो इनमें से कौन सत्य फल है? सेब, नाशपाती, काजूला, नारियल, इनमें से कौन सत्य फल है? इसका राइट आंसर होगा नारियल। इसका राइट आंसर होगा नारियल। अब आप लोग 15 नंबर क्वेश्चन पर आइए। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? पेनिसिलियम, पारामीशियम, ईस्ट, इनमें से सभी। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? इसका राइट आंसर होगा सी, ईस्ट। निम्नांकित में कौन
मिथ्या फल है? निम्नलिखित में कौन मिथ्या फल है? सेब, आम, केला, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए निम्नलिखित में से कौन मिथ्या फल है? निम्नलिखित में से कौन मिथ्या फल है? इसका राइट आंसर होगा सेब। इसका राइट आंसर होगा सेब। इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? जलकुंभी, कमल, अमीबा, सर्प। इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? आप लोग बताइए इनमें से द्विखंडन किसमें पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा अमीबा। इसका राइट आंसर होगा अमीबा। अमीबा में द्विखंडन पाया जाता है। जेम्यूल्स बनते हैं। जेम्यूल्स बनते हैं। जेम्यूल्स बनते हैं स्पंज में, हाइड्रा में, ईस्ट में, इनमें से सभी। जेम्यूल्स बनते हैं। इसका राइट आंसर होगा स्पंज में। इसका राइट आंसर होगा स्पंज में। निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। स्पॉन्ज का जूस्पोर, पेनिसिलियम में जिम्यूलस, हाइड्रा की कलिका, सेवाल में कोनिडा। इनमें से आप लोग सही निम्नलिखित इनमें से आप लोग सही का चुनाव करें। इनमें से बताइए कौन सही ऑप्शन है? इनमें से कौन सही ऑप्शन है? हाइड्रा की कलिका। इसका राइट आंसर होगा हाइड्रा की कलिका। ईख में ग्राफिटन नहीं हो सकता है क्योंकि? आप लोग बताएं ईख में ग्राफिटन नहीं हो सकता है क्यों? किस कारण इसमें ग्राफिटन नहीं होता है? वोवेल्स ब्लॉक्ड बिखरे होते हैं। फ्लोएम जाइलम के अंदर की ओर होते हैं। ईख के पौधे कोमल होते हैं। यह चोट को सहने में आसान समर्थन करते हैं। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए। इसका राइट आंसर होगा ए। किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, इंद्रियोर्क्स के सूजन हेतु, विकासवाद में कोई भूमिका नहीं, एक गुणित अवस्था को बढ़ाने हेतु। 21 नंबर का आप लोग राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ए, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, इनमें सभी। आप लोग बताइए इनमें से कौन द्विगुणित है? किसमें 2n होता है? इनमें से कौन द्विगुणित है? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर होगा युग्मनज। इसका राइट आंसर होगा युग्मनज।
जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच को अवस्था को कहते हैं। जीवन काल, जीवन चक्र, कायिक अवस्था सभी। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जीवन काल। अब आइए 24 नंबर क्वेश्चन पर। अकारिकी तथा आनुवंशिक रूप से समान जीवों को कहते हैं। अकारिकी तथा आनुवंशिक रूप से समान जीवों को कहते हैं क्लोन, सोमा क्लोन, कॉरिम्स, साइड्रिबिस। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए। अकारिकीय तथा आनुवंशिकी रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं? अकारिकीय तथा आनुवंशिकीय रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए क्लोन। इसका राइट आंसर होगा ए क्लोन। अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? कोनेडिया, कलिका, जिम्यूल्स, द्विखंडन द्वारा। आप लोग बताइए अमीबा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? अमीबा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? इसका राइट आंसर होगा द्विखंडन। अमीबा में द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है।